दिल्ली विश्वविद्यालय। यहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, लेकिन कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती। ये कहानियां हॉस्टल के गलियारों में गूंजती हैं। ये हैं भूतिया कहानियां। हमारी कहानी में 3 दोस्त हैं। निकुंज, एक शांत लड़का जो हमेशा अपनी किताबों में डूबा रहता है। अभिजीत, एक हंसमुख और चालाक लड़का जो हमेशा मस्ती की तलाश में रहता है। और सोनल, एक जिज्ञासु लड़की जो अज्ञात को जानने के लिए बेताब रहती है। ये तीनों दोस्त दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के एक पुराने हॉस्टल में रहते हैं। यह हॉस्टल अपनी भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ एक समय पर एक छात्र की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इस हॉस्टल में भटकती है। क्या ये कहानियां सच हैं या ये महज अफवाहें हैं जो समय के साथ बढ़ती गई हैं? यह जानने के लिए हमारे तीनों दोस्तों के साथ इस सफर पर निकलते हैं। एक रात निकुंज देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। सभी रोशनी बंद थी, सिर्फ उसके स्टडी लैंप की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी के फुसफुसाने की आवाज। उसने ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई में लगा रहा, लेकिन आवाज तेज होती गई। लग रहा था जैसे कोई उसके कान में ही फुसफुसा रहा हो। निकुंज, निकुंज। डर के मारे निकुंज की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन फुसफुसाहट अभी भी सुनाई दे रही थी। डर के मारे निकुंज कांपने लगा। उसने अपने कंबल में छुपकर पूरी रात बिताई। अगली सुबह उसने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। अभिजीत ने उसकी बात पर हंसी उड़ा दी, लेकिन सोनल को कुछ अजीब लगा। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात अभिजीत हॉस्टल के बाहर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। अचानक उसे एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता बहुत दर्द में हो। अभिजीत ने आवाज का पीछा किया। वह हॉस्टल के पीछे एक सुनसान जगह पर पहुंचा। वहां उसे एक काला कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर किसी अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। अभिजीत डर गया। वह वहां से भागा और सीधा अपने कमरे में जाकर छुप गया। उसने पूरी रात अपने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा, लेकिन वह कुत्ता फिर कभी नहीं दिखाई दिया। अगले दिन अभिजीत ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। इस बार निकुंज ने उसकी बात पर हंसी उड़ा दी, लेकिन सोनल को यकीन हो गया कि हॉस्टल में कुछ गड़बड़ है। सोनल ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने पुरानी किताबों में भूतों के बारे में पढ़ा। उसे पता चला कि कुछ लोग आत्माओं से बात करने के लिए एक खास तरह की रस्म करते हैं। सोनल ने अपने दोस्तों को इस रस्म के बारे में बताया। निकुंज और अभिजीत पहले तो हिचकिचाए, लेकिन बाद में वे मान गए। उन्होंने तय किया कि वे उस छात्र की आत्मा से बात करेंगे जो हॉस्टल में भटकती है। एक रात तीनों दोस्त हॉस्टल की छत पर इकट्ठा हुए। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और सोनल ने रस्म शुरू की। वे उस छात्र का नाम पुकारने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक हवा तेज हो गई, मोमबत्तियां बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तीनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। फिर उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो। कौन है वहां? सोनल ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। तीनों दोस्त डर के मारे छत से भाग गए। अगले दिन हॉस्टल में दहशत फैल गई। सभी छात्र डरे हुए थे। उन्होंने हॉस्टल वार्डन से शिकायत की। हॉस्टल वार्डन ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने पूरी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन डर बना रहा। क्या वाकई में उस रात हॉस्टल में कोई आत्मा आई थी या ये महज तीनों दोस्तों का वहम था? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तो तय है, दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल की ये भूतिया कहानियां हमेशा लोगों को डराती रहेंगी।